व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, 338 सत्र में आपका स्वागत है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की व्यवस्था लाने के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निरंतर सेशन कर रही है। इसके जरिए प्रत्येक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी संवैधानिक अधिकार के तहत आता है। इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैपिटल वैल्यू फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India every 5 years should be made, as we are making Finance Commission of India every 5 years. We should have constitutional life between 0 to 18 years and 18 to 58 years by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. All these provisions should be made. So we should also have employment equilibrium point 30,000 per month above earner and 30,000 per month below earner, and it should be checked properly. इस तरह से इन सब नियमों को बनाकर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था लाई जा सकती है। स्वरोजगारी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू देता है। जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू नहीं है उनको इलिटरेट सर्टिफिकेट देकर जो उनका मार्केट रेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज है उसके हिसाब से इसमें कुछ नियम बनाकर पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज सेट किया जाता है और उसके ज़रिए पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आता है। ठीक इसी प्रकार से जिनको सिग्नेचर नोन हुए, 5th पास हुए, 8th पास हुए, 10th पास हुए, 12th पास हुए, ग्रेजुएशन पास हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलेट, पीएचडी, इन सारे डिग्रियों का प्रतिदिन फिजिकल क्रेडिट बेज सेट किया गया है और उसके ज़रिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी आती है। यह सत्र के ज़रिए सबसे पहले नागरिक को अधिकार प्रदान करती है कि फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, यानी कि संवैधानिक मान्यता आय काम फंडामेंटल राइट है। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन एजुकेशनल सर्टिफिकेट इनकम वर्क फंडामेंटल राइट है। इसके ज़रिए नित्य प्रतिदिन पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज सेट हो जाता है और उस पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को सिखाती है कि किस तरह से अपने कामों में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आती है। इसका फंडिंग ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंडिंग होता है 5 साल पर इलेक्शन, साथ साथ जो है सो एनुअल बजट वन रेट मिनिस्ट्री और रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री का फंडिंग होता है। क्योंकि ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट है जो कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने कामों में उपलब्ध कराती है। रोजगार एक ऐसा चीज़ है जिसके ज़रिए हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है और इसकी समस्या जटिल रहती है। इसको व्यवस्थित करने के लिए जैसे स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं वैसे ही जैसे ही हम स्कूल कॉलेज से डिग्री प्राप्त करते हैं या हम लोगों के पास डिग्री नहीं है तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से संवैधानिक मान्यता आय काम लेते हैं और निरंतर इससे जुड़े रहते हैं। यह सरकार रूप में कार्य करती है और इसके ज़रिए संवैधानिक मान्यता का सिग्नेचर लेती है प्रत्येक नागरिक से आय काम पर और इस तरह से प्रशासन प्रदान करती है। स्वरोजगारी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रशासन, क्योंकि 130 करोड़ आबादी है और उस आबादी में सभी अपने कामों में व्यस्त है। जिन लोगों को जिस रोज़गार की आवश्यकता पड़ती है वो इन नियमों को अपनाते हैं और उस नियम के साथ इसमें काम करते हैं। इसमें डबल सैलरी सिस्टम की व्यवस्था है। एक प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जिसमें 100% आबादी अपने कामों में बिजी रहती है और अपना रेगुलर इनकम कमाती है। उसका इनकम टैक्स का सिस्टम वैसे ही है जैसे
पहले से चला आ रहा है 15 अगस्त 1947 से। इसमें जो व्यवस्था बनाई गई है उसके तहत जो हम अपना इनकम और काम बताते हैं उसके ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पर डे फिजिकल क्रेडिट पेज फिक्स करती है अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट के अनुसार, जो कि यूनिफॉर्म होता है पूरे भारतवर्ष में, और उसके हिसाब से पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज सेट हो जाता है और उस पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस बुक के ज़रिए प्रत्येक महीना उसमें काम आता है और काम करते वक्त जो भी काम करते हैं उसके ज़रिए हम लोगों को फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए हम लोगों को प्रमोशन मिलता है और प्रमोशन के ज़रिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी में बढ़ोतरी होती है। 30,000 से ऊपर जाने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है कि 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है। ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई व्यक्ति 30,000 से ऊपर प्रतिमाह सरकारी तौर पर कमाना चाहता है तो इसके लिए 10 पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की आवश्यकता पड़ती है, जो कि 20 सालों में कंप्लीट होती है। हर एक 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का एग्ज़ाम होता है और इसमें चाहे तो कोरेस्पॉन्डेंस से कर ले चाहे फिर रेगुलर में कर ले, क्योंकि प्राइवेट जॉब में भी लोग लगे रहते हैं। और इसके साथ ही इसके ज़रिए इसमें उसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी में प्रमोशन होती है और वह 30,000 से ऊपर पहुंच जाती है। निरंतर अगर कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करता रहता है तो वह 30,000 40,000 से भी ऊपर सरकारी मान्यता प्राप्त करके आगे बढ़ जाता है। इसमें हर एक नागरिक को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। जो हमारी पुरानी व्यवस्था है जिसमें कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में क्वालिफाई करके लोग जॉब प्राप्त करते हैं तो उसमें 30,000 से ऊपर एडवांस ज्वाइनिंग होता है, लेकिन उसमें यह है कि उसका जो अपॉइंटमेंट है वो कम तादाद में होता है क्योंकि उतनी जॉब उपलब्ध नहीं रहती है। और जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइनिंग होती है वहाँ पर मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और साथ साथ सभी एकोमोडेट भी नहीं कर पाते हैं। हालांकि काम उसी से चल रहा है, तो काम तो 1885 से पहले भी ब्रिटिश के काल में चलता था। तो काम चलाने के लिए तो जीवन नहीं जीना है, हमें जीना है व्यवस्थित ढंग से रहने के लिए, जहाँ पर हमारा रेगुलर इनकम व्यवस्थित हो और एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी व्यवस्थित हो। जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है संवैधानिक मान्यता के तौर पर व्यवस्थित हो और इसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाई जा सकती है। तो इसी चीज़ का प्रबंध व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट करती है कि जो जागरूक नागरिक हैं जो अधिकार जानते हैं, तो ये संवैधानिक रूप में दस्तावेज रूप में है कि संवैधानिक मान्यता आय काम पर मौलिक अधिकार मिले और साथ साथ संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर मौलिक अधिकार मिले, साथ साथ सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क मौलिक अधिकार मिले। क्योंकि जॉब जो उपलब्ध नहीं होती है तो सीधा मंत्रालय संपर्क के ज़रिए इसको उपलब्ध कराई जा सकती है और उस पर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन बनाया जाए, ताकि हर एक 5 साल पर फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट लाया जाए। जो इस कानून को माना वो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ व्यवस्थित ढंग से रहा। इसमें 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं। जितने भी मंदिर आसपास हैं हमारे आसपास उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो है शिव पुराण का है, जिसमें 12 ज्योतिर्मंदिर और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर के दस्तावेज को लेकर इसको राष्ट्रीय भवन दस्तावेज कहकर और इसके 12 मंदिर को संसदीय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संसदीय कमेटी का मेंबर बनाया गया। साथ साथ दूसरा विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उसको लेकर 12 ज्योतिर्विष्णु लक्ष्मी मंदिर और साथ साथ जितने भी विष्णु मंदिर हैं 175 करोड़ विष्णु मंदिर, उसमें 12 मंदिर को चुनकर संसद व्यवस्थित स्वरोजगारी संसदीय कमेटी का मेंबर बनाया गया है दस्तावेज रूप में। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जिसको लॉ एजुकेशन पुराण कहते हैं, जिसके तहत ISBN सर्टिफिकेट भी आता है। ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से। इस ISBN सर्टिफिकेट और हिंदू लाइब्रेरीज़ में जितने भी ISBN सर्टिफिकेट है उन सबको लेकर साथ साथ जितना अपना सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और सेल्फ मार्कशीट है उन सब दस्तावेज को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति जमा करके
इसको ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रीय भवन दस्तावेज कहते हैं। और इसमें से 12 ज्योतिर्किताब को चुनकर संसदीय व्यवस्थित स्वरोजगारी संसदीय कमेटी का मेंबर बनाते हैं। साथ साथ चौथा राष्ट्रीय भवन है आदिशक्ति जगदम्बा का राष्ट्रीय भवन, जिसके तहत दुर्गा सतदेवी भागवत और आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर को चुनकर 175 करोड़ मंदिर को लेकर महिला राष्ट्रीय भवन कहते हैं। और ये स्पेशली महिला के लिए बनाया गया है ताकि, और इसके 12 सदस्यों को चुनकर संसदीय व्यवस्थित स्वरोजगारी संसदीय कमेटी में इसको सदस्य बनाते हैं। 5वां राष्ट्रीय भवन है प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान विभूति का, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदिशक्ति जगदम्बा विचारधारा को नहीं माने और देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो इन सब के वर्षकृत को ISBN सर्टिफिकेट में लेकर इसको इसको प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती राष्ट्रीय भवन कहते हैं। और छठा राष्ट्रीय भवन 1947 से, जो भी 15 अगस्त 1947 से हम लोग भारतीय संविधान को फॉलो कर रहे हैं और कानून जितना भी बनाया उन सब कानूनों को लेकर 12 कानूनों को रख के इसको सदस्य बनाया गया है संसदीय कमेटी के दस्तावेज रूप में। इस तरह से जो मेंबर इसमें ज्वाइन करते हैं फिर उनके द्वारा सदस्य बनकर इसमें कार्य करते हैं और इसका विकास करते हैं। हम जो दस्तखत करते हैं 6 राष्ट्रीय भवन दस्तावेज के सामने में, उस दस्तावेज के ज़रिए हमें फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलती है। इस तरह से इसका प्रशासनिक व्यवस्था तैयार किया गया। अब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का समापन करते हैं 338 सेशन का, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए 2000 लिटर्स किताब छापी गई है, जो 251 रुपये की किताब है, जिसको आप पार्सल के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembooffice2001@gmail.com। और ये आपके घर तक उपलब्ध हो जाएगी मोबाइल नंबर से संपर्क करके। दूसरी बात कि इसका फेस्टिवल 16 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में मनाया जाता है, ताकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू पर डे बेच लगे, और साथ साथ जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है संवैधानिक मान्यता आए काम पर आए। इस तरह से इसकी पूजा की जाती है 6 पुराण की, और जितने भी मंदिर हैं उनकी मूर्तियाँ बना के पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद गूगल पर आप टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 375 इंग्लिश में, हिंदी में, मैथिली में इसको सुन सकते हैं। साथ साथ जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर अपॉइंटमेंट लेकर मोबाइल